चली बड़ी इश्क करने मेरे बेटे के साथ। अरे क्या सोच के आई थी तू मेरे घर में? बदतमीज, मेरे सामने सफाई दे रही है तू। कोसते रहते क्योंकि तू एक भिखारी की औलाद है। वो है ना तेरे दौलत की पत्नी है, तेरे दौलत के पीछे दौड़ रही है। कि माँ बाप के पास दहेज देने के लिए नहीं है तो तू उसको क्या बोलेगा? जमादार, कूड़ा, क्या 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 बोलेगा? शर्म आ रही है तेरे को? हाँ जी भाई, क्या हालचाल आप सभी के? होपो के सारे बढ़िया। हम आ चुके और एक हेल्पिंग वीडियो के साथ। जिंदगी किस मोड़ पे लेके जाती है साला खुद नहीं पता लगता हमें। मतलब लव मैरिज करो तो दुख है, अरेंज मैरिज करो तो दुख है। लव मैरिज में लोग ये बोलते हैं कि यार लड़का लड़की को पहले से जानते होगे तो कुछ छुपाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लड़की को भी सब पता होगा, लड़के को भी सब पता होगा, तो लव मैरिज कर लेते हैं। फिर दूसरी प्रजाति आती है, अबे यार लव मैरिज तो कर रहा है, तेरे से पहले लड़की किसी और के साथ भी तो होगी, उसके पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड्स रहे होंगे, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। साला अरेंज मैरिज में भी तो चीज़ें ख़राब ही होती हैं। मतलब उसके साथ एकदम नए सिरे से बनाना, समझाना, 1-1.5 साल लगाना उसको समझने में, अपनी हॉबीज़ बताने में। मतलब कुल मिला के ये है कि शादी करना ही एक दुखद वाली चीज़ है। जब तक सिंगल लाइफ है तब तक अच्छे। मेरे सारे दोस्तों की शादियां हो रही है। कल रात भी एक शादी अटेंड करके आया हूँ, बहुत हंस रहा था। तो जिस मेरे दोस्त की पिछले साल शादी हुई थी ना, उसने मेरे कान में बोला, कह रहा ये अगले साल तक रोएगा। मतलब जिसकी पिछले साल शादी हुई उसने बता दिया उसका फ्यूचर। मतलब शादी करना, मतलब वो कहते हैं ना, जो खाए तो बचता है, ना खाए तो बचता है। अभी तक मैंने खाया नहीं है तो मुझे तो शादी करनी है। बट अब आते मुद्दे पे। आप लोग बोलते हो अजय भाई कहाँ से लेके आते हो ऐसी बातें? यही आप लोगों के साथ मिलता हूँ, उससे मिलता हूँ, यहाँ से सुन लेता हूँ, वहाँ से सुन लेता हूँ, तो सोचता हूँ कि आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि आप लोग एक फैमिली हो। अब ये जो यहाँ पे बहन बैठी हुई है क्यों रो रही है? ये खुशी के आंसू नहीं है, ये दुख के आंसू भी नहीं है, ये आंसू है शादी के बाद के। क्योंकि इन्होंने करी लव मैरिज। अब लव मैरिज तो अच्छी होती है, आप बोलोगे यार मेरा भी तो सपना है बचपन से लव मैरिज करने का, लेकिन फैमिली अलाउ नहीं करती। बहुतों में होता है कि सपना है बट फैमिली अलाउ नहीं करती। यहाँ फैमिली तो अलाउ नहीं थी, तब भी भाई ने अपने जोखम वगैरह, मतलब एक लौती औलाद है ये, इसको एक बार इसकी, भाई एक बार इस पर जूम करना, ये एक लौती औलाद है अपने बाप की। और एक लौती औलाद अगर ऐसी होती है तो भगवान किसी को भी ऐसी औलाद ना दे, क्योंकि जो अपनी पत्नी का स्टैंड नहीं ले सकता, भगा के शादी करने के बाद भी क्या फ़ायदा ऐसे लड़के पे? मतलब वो बोलेंगे थू है तेरे पे। अब इसकी पत्नी घर छोड़ के जा रही है। एक बारी जी पूरी बात अपनी रखो, जो भी बातें एक बारी आप बताओ, बिना डरे, बिना वो सारी चीज़ें। कैमरा स्टार्ट है, सब सुन रहे, बताइए। भैया मैं क्या बताऊँ, बस मेरे पास बताने लायक कोई शब्द ही नहीं है। मैं बस यही हो रहा है कि मैं ये घर छोड़ के मैं चली जाऊँ। क्यों? मैंने आपको कितनी बार एक्सप्लेन किया, पर आपको मेरी बातों का सच आए तो जब की बात है ना। क्या एक्सप्लेन किया वो बताओ तो सही, भैया के सामने बताओ, पब्लिक देख रही है सारी, यहाँ बताओ। भैया ये बात है, हमने शादी तो कर ली थी, ठीक है। शादी करने के बाद में मतलब थोड़ा टाइम, 1-2 महीना तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जो इनके पापा है, मतलब मेरे जो ससुर है, वो बार बार मतलब मेरे को छोटे छोटे बातों पर टोका टोकी करते रहते हैं। घर के कुछ काम करते, ये मत छू, वो मत छू, ये हमारी इतनी महंगी चीज़ है, मतलब हर एक चीज़ का ना एहसास दिलवाते हैं। ये चीज़ तो तुम झूठ बोल रही हो, मेरे सामने तो बिल्कुल तुमसे यार। मतलब आपको क्या समझते हैं भैया? आपकी बारी भी आएगी, आप थोड़ा रुको। अपनी पत्नी को, ना तो आपकी पत्नी घर बोल सकती, ना बाहर बोल सकती, कहाँ जाए? मर जाए, डूब के मर जाए। मैंने कितनी बार आपको एक्सप्लेन करा, लेकिन आप मेरी बातों को ऊपर आने दोगे तो जब की बात है ना। हमेशा अपनी बात को मेरे पापा ऐसे, मेरे क्या पापा बोलते हैं आपके? मतलब फिर ससुर, ये चीज़ को टच मत करो, उस चीज़ को। भैया मतलब जैसे कोई इनके घर में महंगी चीज़ है, ठीक है, हर एक चीज़ के ऊपर ये इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से रखना, जिसमें कि मेरे को कम से कम 1-2 साल हो गए अब शादी करे हुए। मुझे भी पता उस घर में मैं रहती हूँ, मुझे भी चीज़ों का पता है, ये चीज़ ऐसी है, इस चीज़ को ऐसे रखना। मैं कोई बच्ची तो हूँ नहीं, कोई साफ़ सफाई करते वक्त मुझे बताइए ये चीज़ इतनी महंगी है, ये चीज़ इतने की आ रखी है, इसको अच्छे से हाथ लगा, इसको गिरा मत देना, ये मत कर देना, ये चीज़ वहाँ से यहाँ, मतलब हर टाइम ऐसे ट्रीट करते हैं एक सर्वेंट की तरह। आई थिंक एक सर्वेंट को भी वैसा नहीं बोला जाता होगा। फिर उसके बाद में मतलब बात बात पर टॉन्टिंग करते हैं, ठीक है। तू गरीब घर से आई है, तू कहाँ से आ गई, तूने मेरे बेटे को फंसा लिया है, मेरा बेटा अमीर एकलौता देख के तूने उसको फंसा रखा है,
ठीक है, तेरी हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र है, ये वो, मतलब हर टाइम मतलब मेरे को गरीब दिखाने की, मतलब मेरी क्या गलती है उस चीज़ में, ये बता दो मुझे। और इनके सामने बिल्कुल ऐसे बन जाएंगे कि मैंने तो मतलब कुछ माँ कहा बाप ही को नहीं। क्या बोलते हैं आपके? माँ बाप को बोलते हैं गरीब खानदान से आए है तो नीच है, वो गरीब है, पता नहीं कूड़ा करकट उठाते हैं, कूड़े वाले हैं, उनके घर से आए हैं, तो ऐसी गंदी गंदी बातें करते, बस मैं क्या बताऊँ, तो कुछ समझते ही नहीं है। तो दहेज वगैरह का क्या बोलते हैं? दहेज वगैरह के ऊपर यही बोले कुछ औकात नहीं थी उनकी देने की, कुछ वही जब भाग कर शादी करी है तो क्या देना करना था। उसके बाद में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुआ आपस में, तो वो बातचीत होती है। अब मेरे घर वालों की कंडीशन मतलब ख़राब ही है, कोई अच्छी कंडीशन नहीं है उनकी, ठीक है। जैसे कि मतलब वो मतलब जैसे त्योहार वगैरह आते, त्योहार वगैरह वो मेरे को अच्छे से नहीं दे पाते, ठीक है। बस इन चीज़ों पर उनकी इतनी भी औकात नहीं है कि अपनी बेटी को एक त्योहार भी दे दें, ठीक है। क्या होता है ऐसा सब करने से, इससे अच्छा शादी मत करती तू अगली बार से मतलब ये बोल रहे हैं, यहाँ तक कि ये इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि मेरे बेटे के साथ बच्चा भी मत कर लियो। सच्चाई बात है ये, मैंने कितनी बार बताया आपको सच है तो जबकि बात है ना। सच कहाँ से आए हो यार, मेरे सामने बिल्कुल ऐसे नाजुक बन के रहते हैं तुम्हारे साथ, तुम तो बेटी का तरह ख्याल रखते हो। आपके आगे तो है, मेरे साथ ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, आपके आगे तो बहुत अच्छे से रहते हैं, मैं तो खुद उस चीज़ को अब एक चीज़ देखो, ये मैं भी आपके साथ 24 घंटे परमानेंट नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे लिए, घर के लिए, सबके लिए करना होता है। मैं आपके पापा के ऊपर लालचन लगा रही हूँ? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा यार, बट ऐसा भी नहीं हो, इतने बुरे भी नहीं है जितना आप बता रहे हो यहाँ सबके सामने। ऐसा तो नहीं है जैसा आप क्या चाहते हो अभी बहन, आप क्या चाहते हो? आपका मन क्या कह रहा है? मेरा मन ये कह रहा है मुझे उस घर से जाने, क्यों इनको अपने पापा का सच्चाई पता है, ठीक है। इनको मेरी बातों का सच तो आने वाला नहीं है, ठीक है। इनकी नज़रों में वो बहुत अच्छे है, तो इससे अच्छा मेरा क्या, मेरा बाप है वो अच्छा है। अरे मैं रो ताने नहीं सह सकती उस घर में, मैं कितना अपने माँ बाप के बारे में सुनूं। यहाँ तक क्यों बोलते हैं कचरा उठाने वाले, कूड़ेदान, किसे पता है कौन से वहाँ से आई है तू। तो एक घर छोड़, अगर ये घर छोड़ के जाओगी तो कहाँ जाना है फिर, रहने का क्या सीन? छोड़ के क्यों जाएगी यार, प्यार करती हूँ मुझसे। छोड़ के जाऊंगी, मेरे माँ बाप को पता है ना, मेरे माँ बाप, मैं उन्हीं के पास ही जाऊंगी। नहीं छोड़ के नहीं जा सकते यार तुम मुझे, मैं तुमसे तो मैं अब आप क्या चाहते हो कि मैं ऐसे घुट के सहन करूँ सब कुछ? घुट के सहन क्यों, मैं बुलाऊंगा उन्हें, मैं आपके साथ 2 साल शादी को हो गया, आगे बच्चा भी करना है, कुछ और भी लाइफ। करेंगे क्यों नहीं करेंगे, क्या दिक्कत है? तो बोल रहे हैं कि मेरे बेटे के साथ बच्चा मत कर लेना, ये वाला क्यों बोलेंगे, ऐसा क्यों बोलेंगे? मैं हूँ ना, मैं बोलूँगा। वो ऐसा ही बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे यार, तुम्हें क्यों बोलेंगे? यही तो बात है, यही तो सच नहीं आता बातों का। आपके पापा सबसे महान है। अब तो ये बताओ तुम लास्ट एंड फाइनल चाहते क्या हो? मैं बस उस घर से जाना चाहती हूँ। ऐसे नहीं जा सकता यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ। मैं मानती हूँ आप मेरे से प्यार करते हो, ठीक है, मेरे से प्यार कर रहा है, जब भी तो मेरे साथ शादी करी मैं उस चीज को मानती हूँ। देखो मैंने सारी चीजें छोड़ के मैंने तुमसे प्यार किया यार, तुमको अपनाया, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो मैं भी तो सब कुछ छोड़ के आई थी ना आपके। तो मैं मना कर रहा हूँ, नहीं छोड़ गए तो उस चीज को देखो ना, मेरे को आपके घर में क्या हर एक चीज के लिए मेरे को पॉइंट आउट करा जाता है, जो मतलब। अच्छा एक बात बताओ भैया, अब आप मेरे पास आए हो और आप मुझे एक बार टच करो। ओए हाथ कैसे लगा रहा है मेरे? हाथ कैसे लगा दिया भाई? अछूत है तू, तेरी औकात नहीं हाथ लगाने की मेरे को, समझा? अगर ये चीज तेरे साथ हो कैसा लगेगा? मेरे को हर तो भाई बुरा लगता है। तो जो तुम्हारी पत्नी के साथ हो रहा है, कौन कर रहा है यार? मैं अभी आपको हो तो आपके सामने उसको, मैं अपने बाप को बुला दूं, फिर उससे अच्छा एक बात बता, तेरे को अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं है? भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा मेरे को सिर्फ इसके ऊपर एक चीज पे भरोसा हो रहा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लड़की जात झूठी नहीं होती, मैं कह रहा हूँ 101% झूठी होगी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। इसकी बात मुझे सच इसलिए लग रही है कि कोई दर्द होता है ना, अंदर से निकलता है, वो महसूस होता है। एक तो वो हो रहा, एक दूसरी चीज क्या बोलते हैं, गंदी नाली के कीड़े, ठीक है, छुआ तो ये दर्द ना, ये दर्द महसूस हो रहा है इसके अंदर की आवाज से। दूसरी चीज क्या मेरे को महसूस हो रही है बताऊं क्या? इसने दहेज सच में नहीं दिया और उसके घर की हालत खराब है। हो सकता है तेरे पापा, देखो तुम अच्छे उससे हो, मतलब देख मैं मान रहा हूँ कि होता है, बहुत जगह होता है, बट मेरे सामने, इसके सामने, मेरे सामने कभी कुछ बोला है? बोलते तू कल नहीं, सारी बातें छोड़ो आप, मेरे सामने कभी कुछ बोला है? आपके सामने नहीं बोलते, पर आपके पीछे से भी बोलते हैं, पीछे से ही। तो यार बताओ मैं कैसे विश्वास करूँ?
मेरे सामने बिल्कुल ऐसे रहते, बेटी बना के रखते हैं वो यार। यहाँ तक कि ये बातें करते हो। तुझे पता है मेरे बेटे को कितने रिश्ते आते थे? ये तो तेरे कलमुई के चक्कर में पता नहीं कौन सा जादू टोना करवा रखा है, ठीक है, जो शादी कर ली तेरे साथ उसने। कोई नहीं, एक काम आएंगे करते, यार, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, लड़ाई एक मिनट रुको। देखो भाई, मतलब कुछ लोग मिलने के लिए आए थे, मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा, बट बात ये है कि मुद्दे को भी क्लियर करते हैं। मुद्दा क्लियर कैसे होगा कि एक काम करते हैं, इनके ससुर मतलब इनके अपने पापा को यहाँ पे बुलाएंगे, देखते हैं क्या होता है वीडियो में आगे, और मैं अभी आप लोगों को जैसे जैसे समझाऊंगा आपको वैसे वैसे करना है, ठीक है? ठीक है भैया। तो भाई प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या छूना, क्या ना छूना, ये सारी चीज़ें तो आपको वीडियो में पता लग जाएंगी। मतलब कोई अगर आपको लग रहा है कि आपकी क्लास से नीचे मतलब थोड़ा गरीब है, तो उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। लाइक उसकी जगह ख़ुद को रख के देखो। अब अंबानी के सामने तो हम सारे छोटे हैं वो तो हमें कुछ भी बोल सकता है, हमें सुनना पड़ेगा, बट बुरा तो लगेगा ना। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। एक जगह पैसा, एक जगह सेल्फ रिस्पेक्ट। तो बंदा मतलब मेरे जैसा इंसान पे क्या करेगा? सेल्फ रिस्पेक्ट। बट लोग बोलेंगे पैसे से सारी चीज़ें, ठीक है भाई, पैसा सब कुछ है, तब भी अगर लोग आपको ऐसे करके बुला रहे हैं कुत्ते की औलाद, अजीब लगेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कोई आपसे इज्जत से बात करे, आप किसी से इज्जत से बात करो, कोई आपको सुनने वाला हो मन से, होती है चीज़ें। मिलते वीडियो के एंड में, देखते क्या होता। अभी देख पापा आ गए। अरे विजय, नमस्ते पापा। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। यहाँ पे क्यों बुलाया मुझे फ़ोन करके? क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ ये एक बात बताओ मुझे, इसकी तबीयत खराब, आप इसको लेके नहीं जा सकते थे? इसकी तबीयत खराब है? और क्या? अरे पागल, अगर इसकी तबीयत खराब है तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है बैठ के? तुझे तो इसे इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। लेके तो जाना चाहिए था, बट मुझे कुछ बता रहे थे। क्या बेटा? ऐसे कुछ बोल रहे थे, पर नो ऐसा ख्याल नहीं। बेटे क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना तुम? हाँ हाँ? हाँ जी पापा जी, मैं ठीक हूँ। दिलवा लाए मुझे दवाई। अरे वाह, वेरी गुड। तो बेटे घर पे आके बढ़िया बेडरूम में अपने आराम करती, यहाँ पे क्या था यार? यहाँ पे गर्मी कितनी हो रही? थोड़ा वैसे ही डॉक्टर से आए थे ना, तो इसलिए गैल में रुक गए थे। बस ऐसे ही मुझे घबराहट से हो रही थी, तो इसलिए बैठ गए थे यहाँ पे। डॉक्टर ने बोला कि वहाँ पे कि बच्चा डर गया पेट में, तो मतलब अरे कि वो हाँ भी जल्दी बेटे, हो वो गया। तो ठीक है, लेकिन तुम्हें है ना इतनी देर यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए था। फटाक से गाड़ी लेके निकल आता। खैर एक काम कर, यहाँ पे कैंटीन वेंटिंग होगी तो। हाँ मुझे लग रहा है आपके हलक में थूक है, तो मैं पानी लेकर आता हूँ आपके लिए, ठीक है? पापा के साथ 2 मिनट बैठो, मैं अभी आया। हाँ जल्दी आना बेटा, ठीक हो? क्योंकि बहू की तबीयत ठीक नहीं है ना। क्या कर रही है तू? हाँ उल्टा। एक बात बता, तुझे क्या थोड़ा सा भाव दे दिया तो तू पार्गो में आकर मेरे बेटे के साथ बढ़िया बैठ रही है? भिखारन की औलाद। एक तेरे बाप ने शादी में क्या दिया? हाँ क्या दिया? पापा जी ऐसा कुछ नहीं, प्लीज। आप हमेशा ऐसे क्यों बोलते रहते हो मुझे? ऐसे क्यों बोलता हूँ? क्योंकि तू है एक भिखारी की औलाद है तू। तेरी माँ भिखारन, तू भी भिखारी, और बस तुम लोग है ना मेरे घर में 1 मिनट के लिए रुकने लायक नहीं हो। और क्यों आई मेरे बेटे के साथ शादी करके? हाँ नीचे बैठी, आ गए मेरे सामने बैठ रही है। क्यों बैठी है? तेरी औकात है यहाँ पे बिल्कुल मेरे साथ बैठने की? पापा मुझे प्लीज, पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दो। आप हमेशा ऐसे क्यों बोल पापा जी? पापा जी किसे कह रही है? मेरा और तेरा कोई रिश्ता है? तू हमारे रिश्ते लायक है भी क्या? पता है तुम ना गटर के किनारे रहने वाले जो खुजली वाले कुत्ते होते हैं ना, उनके समान हो। तुम्हारी औकात ही क्या है क्या तुम्हारी औकात? तेरे बाप की क्या औकात है? कबाड़ी वाला जो आता है ना हमारी गलियों में, वो भी उससे बढ़िया लगता है मुझे तो। लेकिन तेरा बाप पता नहीं कैसी औलाद जनाई और मेरे पल्ले पड़ दी। तुम लोग ना गरीब हो, गरीब। तुम लोग पता है क्या करते हो? प्यार वीर का नाटक करके ना अमीरों के बच्चों को फांस लेते हो। ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है? मैंने कोई उनको वो नहीं किया, उनकी भी हामी थी ना उसमें। बदतमीज, मेरे सामने सफाई दे रही है तू? तुझे सफाई देने का भी हक नहीं है। अरे तुझे बोलने का ही हक नहीं है। चली बड़ी इश्क करने मेरे बेटे के साथ। अरे क्या सोच के आई थी तू मेरे घर में? हाँ
उल्टा कही की दिखे अपने कपड़े। अरे हमारे घर पे जो बर्तन मांजने वाली आती है ना, झाड़ू पोछा करने वाली, वो तो भी तुझसे ज्यादा शाइनिंग मारती है। और तुझे तो मैं किसी के सामने बोल भी नहीं सकता कि ये मेरी बहू है। अरे उल्टा अगर मैं अपने बेटे की शादी अपने बिरादरी में करता ना, तो पता है कम से कम 25 तोला सोना आता है। 25 तोला, न जाने कौन सी फरारी कार मिल जाती और कितना कैश आता। लेकिन हमेशा पैसे से सब कुछ थोड़ी होता है। पैसे से सब कुछ? हाँ। अरे बिना आप तो हर वक्त हर एक चीज को पैसे में ही तोलते रहते हो। क्यों ना तोलूं? इंसानियत भी तो कोई चीज होती अरे है। तेरी अगर मान लो वही पैसे वाली बहू आपका कल को बुरा हाल कर देती तो? ऐसे कैसे करती, ऐसे कैसे करती वो मेरा बुरा हाल? अरे हम अमीरों की लड़कियां है ना, एकदम टॉप टिप होती है, तुम जैसी नहीं। ये क्या है, सर पे पल्लू विल्लू डाल के ऐसे रखती है जैसे भिखारन हो गई की। तो क्या हो गया, ये संस्कार होते हैं। अब ससुर के संस्कार? सामने क्या हो गया? संस्कार? तेरे संस्कारों को ऐसा गूंद कर आटा बनाया जाए ना, तो उसकी रोटी नहीं बन सकती, समझी ना? और मेरे साथ क्या क्या करती है तू? हाँ? और ये बीमारी का नाटक कर रही है क्या? क्या असल मुद्दा क्या है, मुझे बता। कुछ नहीं है, मैं सच्ची में बीमार हूँ। बीमार है? मर क्यों ना गई? अरे मेरी बला से है ना, तू आज मरे। आज क्या, मैं तो कहता हूँ यहीं पे मर जा तू। अरे पाप तो छूटेगा मेरे घर से। मैं सच्ची में बीमार हूँ, आप ऐसे मत करो प्लीज। अच्छा बीमार है? आजा आजा प्लीज 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 आप मुझे बैठ जा। बीमार है ना तू? हाँ, दूं तुझे जहर की गोलियां आटे में घोल के तेरे खाने में डाल के दे दूं? हाँ? मैंने आपको क्या बिगाड़ेगी ये तो बता दो मुझे। आप जब देखो हर वक्त कोसते रहते हो क्योंकि मुझे। तू एक भिखारी की औलाद है। तेरी माँ भिखारन है, तेरा बाप भिखारी है। कुत्ते की औलाद हो तुम। तुम्हें है ना गलियों में घूमना चाहिए, हारना चाहिए, ना कि हम लोगों के घर के चौखट पे आना चाहिए। अरे तुझे क्या करूं मैं, तेरा गला है ना दबा दूं। आप ऐसे तो मत बोलो ना मेरे माँ बाप के ऐसे बारे ना में। बोलूं, तेरे माँ बाप को ना बोलूं? अरे सड़े हुए बैंगन के भरते हैं तेरे माँ बाप, बिल्कुल सड़े हुए। उसमें रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं ना, वो है तेरे माँ बाप। अरे किसी गंदे नाली में जाकर रेंगो, हमारे जैसे पीछा छोड़ दे। देख, मैं तो वैसे भी जा ही रही हूँ। जा रही है? हाँ। तुम जा क्यों नहीं रही है? मैं यहाँ जा पे ही किस रही लिए बैठी है तू? अगर तुझे पैसे चाहिए ना, देख 50,000 ले ले। अरे 50 छोड़ के 1 ले ले, 2 ले ले, 5 लाख ले ले, लेकिन अपनी मनुष्य शक्ल लेकर मेरे बेटे की जिंदगी से निकल क्यों नहीं जाती तू? मुझे ना आपकी तरह पैसों का कोई लालच नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ठीक है? उल्टा मेरे को लालची कह रही है? हाँ इधर बैठ। हाँ तू मुझे एक बात बता, तू मुझे लालची कह रही है? देख, तो आपके अंदर लालच ही तो है जो इतना सब आप तू डॉक्टर के पास किस लिए गई थी? किस लिए गई थी? अरे तेरे पेट में बच्चा तो नहीं है ना? अगर होगा भी ना तो उसे गिरा दे। एक तो तेरे जैसे मनुष्य दाग को अपने चेहरे पे लगा के है ना, बदनामी का दाग सह चुके। अब है ना ये तेरे पेट में अगर ये नालायक अगर आ गया ना, तो रे बाप रे। देख, तुम्हारा गंदे नाली का गंदा खून है, हमारे शुद्ध खून में नहीं मिश्रित होना चाहिए। अगर होगा तो जा डॉक्टर के पास, उससे है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हाँ क्या आप बोले जा रहे नहीं है, बच्चा नहीं है? अरे बाप रे, पूरे 6 महीने के बाद अच्छी न्यूज़ दी तूने। देख, मैं तुझे ना 2 लाख रुपए दे दूंगा खुशी खुशी से, कहीं पे जाके अपना मुंह काला कर ले तू। क्या आप बकवास कर रहे हो? आप मतलब क्या बोले जा रहे हो? कुछ आपको शर्म आती है क्या? बकवास कह रही है, मेरी अच्छी बातों को बकवास? अरे 2 रुपए देने लायक नहीं है तुम लोग। आपके लिए सब अच्छी बातें हैं। और क्या? अगर आपकी खुद की बेटी होती तो उसको भी आप ये सब बोल देते क्या? मेरी बेटी का नाम मत ले। मेरी बेटी का नाम तेरे जैसे चमड़े की जबान से लेना भी गलत है। अरे मेरी बेटी का नाम सोरना है, सोरना, सोने जैसी शुद्ध है वो। और तेरी जबान तवे के पीछे वाला लगा हुआ कालीक होता है ना, वैसी है तेरी जबान।